ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। सो दिस इज अवर सेकंड वीडियो ऑन द टॉपिक रे ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ लाइट, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इफिशियंसी और रिफ्लेक्शन के बारे में, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहला देखिए। ठीक, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, सो दो बेसिक प्रिंसिपल होता है। देखो इमेज फॉर्मेशन में देखो क्या होता है प्लेन मिरर से, कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, मिरर से, वही डिस्टेंस होती है इमेज की मिरर से। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है, वर्चुअल। ठीक है, तो आज उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताने हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखो अप्रोच कैसे करना है उसको। कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। ठीक है, अगर मिरर नहीं है तो मिरर को क्या करो, एक्सटेंड कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मिरर के सामने नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लो। ठीक है, और उसके बाद इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर, इसी परपेंडिकुलर वाली लाइन पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक ट्रायंगल बनता है, ऐसे करके एक ऐसा रे जाता है। ठीक है, उस रे को हम लोग पीछे की तरफ आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये ट्रायंगल मिलता है। ये दोनों जो ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, इस तरफ वाला, दोनों आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल आपको याद रखना है। पहला तो ये कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, मिरर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, और अगर मिरर नहीं है तो एक्सटेंड द मिरर, ठीक। दूसरा ये कि ये जो डिस्टेंस है OM, ऑब्जेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू IM, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और तीसरी चीज है कि ये जो आपका ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, बोथ इमेज ट्रायंगल बोल सकते हो आप, इसका नाम नहीं है ऑफिशियल, इमेज एंड ऑब्जेक्ट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ओके, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो देखो उसी रूल को फॉलो करता है, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे तो देखो नहीं है, फिर से मिरर नहीं है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैंने एक्सटेंड कर लिया इसको। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो दूरी है दिस इज -2, -2। ठीक है, ये दूरी ले लेता हूँ मैं 2, दूरी तो 2 ही है, नेगेटिव में तो क्या हुआ, दूरी तो है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन थी वो हमने नहीं बनाई है, बना लेते हैं उसको। ओके, इसी लाइन पे इमेज आएगी। ठीक, तीसरा जो प्रिंसिपल वो क्या बोलता है, बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऐसा एक्चुअली ट्रायंगल में नहीं होता। ठीक है, नाम नहीं होता इमेज एंड ऑब्जेक्ट ट्रायंगल्स, हमने उसका नाम दे दिया। तो अगर ये 45 है तो जो इमेज वाला ट्रायंगल होगा उसमें भी ये एंगल कितना होगा, 45। ठीक है, उसके बाद जब इसको आप आगे बढ़ाते हो, ठीक है, अब देखो जब ये 45 है और ये भी 45 है तो टोटल हो गया 90। मतलब इमेज जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बनेगा इमेज। ठीक है, ओके, अब देखो अगर ये 2 है तो ये भी हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो चूंकि ये y एक्सिस है तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे और नेगेटिव साइड में तो हो जाएगा -2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आवर इमेज। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये तीनों प्रिंसिपल यूज करने हैं, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम इसके और क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। देखो मिरर जो है 30 डिग्री पे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस पे और इसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है। ठीक, सो अब इमेज फॉर्म करो और जो पिछले हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। अगर मिरर वहाँ पे नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ओके, अब ये 30 है तो ये एंगल भी हो जाएगा 30। कैसे होगा, सो ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, आपको सिंपल जियोमेट्री यहाँ पे आना चाहिए। ओके, आगे देखो
अगर ये 30 डिग्री है तो इमेज वाला जो ट्रायंगल होगा उसमें ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी होगा 30। तो 30 डिग्री पे यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा एट दिस डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक, दिस इज 30। आगे फिर से वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का प्रिंसिपल देखते हैं। सो अगर ये डिस्टेंस 1 है सो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 1। ओके, अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बताना बहुत ईजी है। देखो ये कुछ इस तरीके से है, दिस इज अवर, ये मान लेते हैं हमारा एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये डिस्टेंस है मान लो r, ठीक है। तो अगर ये r है तो ये वाली लेंथ, ये जो प्रोजेक्शन बनता है एक्स एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे जो लेंथ आती है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होता है r cos थीटा, ठीक है, और ये वाला होता है r sin थीटा। डिपेंड करता है कि एंगल किससे बन रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल y एक्सिस से बनता तो ये होता r cos थीटा, मतलब जिससे एंगल बनता है वो cos थीटा, और उसके बाद वाला जो होता है वो sin थीटा। तो यहाँ पे देखो ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है टोटल 30 + 30 60 डिग्री। यहाँ पे देखो दिस एंगल इज 60 डिग्री। किससे बना रहा है, तो x एक्सिस से बना रहा है। तो x में इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 cos 60, ठीक है, और y में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ऑल्सो दिस इज sin 60। साइन 1 को लिखने का मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव का साइन देना पड़ेगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ठीक है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। इफ नॉट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो क्वेश्चन है, अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बना लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक प्लेन मिरर है, इससे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक, दिस इज 30 डिग्री। उसके बाद बोलता है वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, ओके, वर्टिकल रे आती है और मिरर को स्ट्राइक करती है ऐसे, ठीक, ये वर्टिकल रे है, इसको स्ट्राइक करती है। अब अगर नॉर्मल ऐसे मान लिया जाए, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, अपने को ये एंगल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल मतलब नॉर्मल, पागल नहीं है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सो दिस टोटल इज 90, ठीक है। अगर अपने को ये पता चल गया, ये मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों तो इक्वल होता है, दोनों में से कोई पता चल गया तो बस उसको 90 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो इसमें ज्योमेट्री है क्या, ओके, ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे है, इस लाइन पे ये जो है ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसे ये भी एक लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है 30, ठीक है। इस लाइन पे ये वाली जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ओके। कैसे, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये कैसा है, वर्टिकल, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। और ये वाला जो नॉर्मल है, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है मिरर के, ठीक। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल जो है वो 30 है, तो उनके जो परपेंडिकुलर हैं उनके बीच में भी एंगल कितना होगा 30। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, ओके। सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30, और ये एंगल जो है दिस विल बी 90 - 30, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज आवर आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दे सकता था, यहाँ पे हो सकता है कि ये एंगल वर्टिकल के साथ दे दे और रे को जो है हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करवा दे, ठीक है। तो उसमें अप्रोच जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड, ठीक है। यहाँ पे दो मिरर है एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू फर्स्ट। फाइंड, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट मिरर, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों मिरर जो है वो किसी एंगल पे हैं। तो सबसे पहले हम दो मिरर बना लेते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट मिरर, दिस इज सेकंड मिरर, ओके। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, ठीक है। ये हमारा मान लो फर्स्ट मिरर है, तो फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड, तो सेकंड मिरर के पैरेलल आती है तो लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोलता है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर, सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल टू फर्स्ट, ठीक है। तो देखो इससे रिफ्लेक्शन के लिए ये जरूरी है कि लाइट पहले यहाँ पे जाए, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन जो हो यहाँ से होगा, दिस इज अवर नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये नॉर्मल,
और ये हो जाती है इसके बाद फर्स्ट वाले के पैरेलल। ओके, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, अगर ये थीटा है, मान लेते हैं हम लोग ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैथ्स है, कैसे? सो ये दोनों जो लाइंस है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में कैसी है, पैरेलल। ठीक है, सो ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा है एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मान लेते कुछ एंगल है, सपोज दिस इज आई, तो ये भी हो जाएगा आई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, थीटा। ओके, वैसे ही देखो अगर ये थीटा है, देखो ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, ओके, ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और यहाँ जो लॉजिक था उसके हिसाब से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम है तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो होता है 60। सो द एंगल इज 60 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी विल सी इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आप देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या फिर लेंथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी लेंथ है तो कैसे इमेज फॉर्म होगी, वैसे ही फॉर्म होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉइंट से बस परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है मिरर पे। सो देखो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज आवर मिरर। थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा कर लेना। ठीक है, ओके, तो ए जितना दूर है मिरर से उसकी इमेज भी उतनी ही दूर यहाँ पे बनेगी। दिस इज ए डैश। ठीक है, दूसरी ले जाना है ऐसे। ठीक है, और वो आपकी ऐसे चले जाएगी। ठीक है, दिस इज़ वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज को ऐसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बी जो है, बी जितना सामने है उतना ही इधर उसकी इमेज पीछे भी बनेगी। और दूसरी रे ले जाना और दूसरी रे जो है उसको पीछे की तरफ आपको मिला देना है। कहीं से भी मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीधी जाएगी तो वापस, और ये भी सीधी जाएगी तो वापस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए से बी डैश को, ए डैश से बी डैश को ज्वाइन कर दो, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है, वर्चुअल एंड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है अगर सिर ऊपर है तो सिर ऊपर है, पैर है नीचे है तो नीचे है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है। ठीक, सीधी इमेज है बट लैटरल इन्वर्जन होता है। तो लैटरल इन्वर्जन कैसे होता है कि देखो, जैसे यहाँ हमने ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे ऑप्टिक्स है ना। अब ये मिरर में कैसे दिखेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा लिख लो पेपर पे, छोटा सा, मैंने बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा मत लिखना। ठीक, छोटा सा लिख लेना, और उसके बाद पेज को आपको क्या करना है, ऐसे पलट देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिरर में ये कैसे दिखेगा। ठीक है, अगर एक और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लें, अगर ऑब्जेक्ट को इस तरह से लें, ठीक है, जैसे ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो देखो ए जो है, ए अगर पास है तो इमेज भी पास बनेगी, बी अगर दूर है तो बी की इमेज भी दूर बनेगी। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, और बाकी रेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक रे ऐसा ले जाना, ठीक, और रे यहाँ से आती हुई लगेगी। ठीक है, ओके, सो इस तरह से हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉक वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो एक घड़ी है और घड़ी में आपके 12 बजा हुआ है। ठीक है, 12 नहीं लेते, सबसे पहले लेते हैं 9 बजे है मान लो। ठीक है, 9 बजे हुए हैं घड़ी में, तो ये आपको मिरर में कैसा दिखेगा, तो लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, आपको दिखेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, अगर ये 9 बजा तो यहाँ पे दिखेगा कि 3 बजा हुआ है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको समय दे दिया, जैसे 2, 12 एंड 35, 2 घंटे 12 मिनट और 35 सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, आप इसको सिंपली माइनस कर दो 11, 59 और 60 से। ठीक है, ठीक, ये 12 ही है, तो 12 आवर्स में से हमने क्या किया, जो 1 मिनट है उसको कम कर दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ से हमने 1 मिनट कम करके इसको दे देते, ये 60 हो गया। यहाँ से इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 11, 59
60, इसमें से आप माइनस कर दो 2, 12, 35 को, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए फील्ड ऑफ व्यू को समझते हैं। वी हैव अवर ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मिरर। ठीक, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो रेज लेनी है और दोनों रेज को मिरर के दोनों एंड्स पे ड्रॉप कराना है। तो ये पहली रे मैं लेके जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, इमेज यहां पे कहीं फॉर्म होगी। ठीक, ओके, ये जो रे है ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ओके, और दूसरी रे को दूसरे एंड से ड्रॉप कराओ ऐसा, एंड दिस इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो रेंज है जहां तक ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज जहां तक दिखाई देगी, इमेज आपको दिखेगी इस रेंज में। दिस रेंज इज कॉल्ड अवर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपको दो रेज लेनी है, टेक टू रेज एंड ड्रॉप देम ऑन एंड्स ऑफ मिरर, एंड्स ऑफ मिरर। ठीक है, ओके, एक चीज और ध्यान दो कि ये जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन आपका लेंथ ऑफ द मिरर। इमेज का जो फॉर्मेशन है वो इस मिरर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन डजंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर, मतलब मिरर के लेंथ पे इमेज फॉर्मेशन डिपेंड नहीं करता, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू जो है वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन योर लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर मिरर बड़ा होता तो ये फील्ड ऑफ व्यू भी क्या होता, बड़ा होता। ठीक है, सो FOV फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ओके, अब हम लोग बनाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, कैसे बनेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में फील्ड ऑफ व्यू जो है वो कैसे बनेगा। सो देखो बनाते हैं इसको। ओके, दिस इज अवर अगेन मिरर। ओके, दिस इज अवर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, आपको रूल वही है कि टेक टू रेज एंड ड्रॉप देम ऑन एंड्स ऑफ द मिरर, मिरर के एंड पे उसको ड्रॉप कराना है। ठीक है, तो ए से एक रे लो, इसे सीधी जाएगी। ठीक है, और दिस इज अवर फर्स्ट रे। ठीक है, वैसे ही बी से भी एक रे लो और उसको आप इस एंड पे ड्रॉप करा दो। ठीक, ये रे जो है ऐसे जाएगी। ठीक है, ए को अब दूसरे एंड से ले जाओ। सो दिस इज दूसरा रे फ्रॉम ए। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, सो यहां से लेकर यहां तक जो डॉटेड लाइन है, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए। ये ए का फील्ड ऑफ व्यू है। बी का बनाते, देखो बी को हमने यहां पे ड्रॉप कराया था, अब दूसरे एंड पे भी इसको ड्रॉप कराते हैं, ये जाएगा ऐसे। ठीक है, सो बी का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हम लोग दिखाते हैं एक सॉलिड लाइन से। ठीक है, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी। ठीक है, ओके, ये ए का फील्ड ऑफ व्यू है और ये बी का फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, ए और बी का जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू होगा, ठीक है, यहां से लेकर देखो, ये इसको मैं डबल लाइन से शो करता हूं मैं, ये जो ए और बी का जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, ओके, आपको देखो यहां पे आपको क्या दिखाई देगा। सो देखो यहां पे आपको बी दिखाई देगा, ए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ए का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कहां से कहां तक है। ए का फील्ड ऑफ व्यू जो है इट इज दिस, यहां से लेके ये डॉटेड लाइन जो है वो ए की फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, ए जो है यहां से यहां तक दिखाई देगा। ठीक, तो यहां पे ए दिखाई देगा, बी दिखाई नहीं देगा, यहां पे बी दिखाई देगा, ए दिखाई नहीं देगा, यहां इस रीजन में दोनों दिखाई देंगे। सो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड?
ओके, सो देखो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से करते हैं। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका आपको फील्ड ऑफ व्यू बताना है। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का नियम क्या है, टेक टू रेज एंड ड्रॉप देम ऑन एंड्स ऑफ द मिरर। तो एक है तो देखो यहाँ पे आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इमेज जो है यहीं पे बनती है, तो दिस इज अवर इमेज। ठीक है, दूसरी जो रे है वो उसको मिरर के एंड पे ड्रॉप कर दो। ठीक, ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगी, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और ये आती हुई लगेगी कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ओके, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में, फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चंस में आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। ठीक है, ओके, मान लो दिस इज एम और इसको मान लेते हैं ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल एम ए आई। ठीक है, और ट्रायंगल आई ओ बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ इसको मैं, ट्रायंगल ऐसा है, दिस इज एम आई ए और ये ट्रायंगल ओ आई, ये दिस इज, इट इज लाइक दिस। ओके, अब ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हैं। तो कैसे, ये दोनों जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल आई है दोनों में कॉमन है और ये एंगल दोनों में कितना है, 90। तो दो एंगल सेम है। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। ठीक है, आपको एफओवी के सारे क्वेश्चंस में यही करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ से ए एम लेते हैं तो यहाँ से ओ बी ले लो, तो ए एम और ओ बी। यहाँ से अगर एम आई ले रहे हो तो ओ आई ले लो, तो एम आई और ओ आई। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि ये ओ बी कितना है, यही आपका फील्ड ऑफ व्यू है। देखो आपको इमेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यही आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा ना, इसके बाद तो मिरर है नहीं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, सो दिस इज ए एम इज 1, ओ बी वी हैव टू फाइंड, एम आई इज 1 एंड ओ आई इज 2। सो ओ बी चला जाएगा उधर और 2 आ जाएगा इधर। सो ओ बी इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये ऐसी क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो आपको सारे क्वेश्चन वही करना है, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। और एक चीज़ और ध्यान दो, जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे कि आपको 2 रेज लेनी है, ठीक है, और दोनों को एंड्स पे आपको क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। ठीक है, आपको एंड्स पे ड्रॉप करना है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बाकी जितनी भी रेज हैं वो इन दोनों के बीच ही आएंगे। ठीक है, ठीक, इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि टेक 2 रेज एंड ड्रॉप देम ऑन एंड्स ऑफ द मिरर। ठीक है, अब इसके हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मिरर है, मिरर की लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे मिरर खत्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 3 मीटर और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आपको ये बताना है कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, या आप दूसरे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि कितने स्ट्रेच तक उसको वो जो इमेज है वो दिखाई देगी, स्ट्रेचर नहीं, स्ट्रेच तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 रेज एंड ड्रॉप देम ऑन एंड्स ऑफ द मिरर। पहले आप इमेज फॉर्म करो, पॉज करके कोशिश करो। ठीक है, ओके, चलो बनाते हैं। तो एक रे ऐसे जाएगी, ये पहले एंड्स पे गई। ठीक है, इमेज तो देखो यहीं पे बनने वाली है, इसी लाइन पे बनेगी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन पे ही बनती है। तो इमेज जो है आपकी, थोड़ा दूर फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा, ओके, यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, आप स्केल से बना लेना। दिस इज इमेज। ठीक है, और दूसरी जो रे है वो ऐसे जाएगी, ऐसे करके एंड इसको ऐसा मिला देते हैं, दूसरे एंड पे मिल गई। ओके, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका ए बी डिस्टेंस है, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ओ। ठीक है, यहाँ पे आपको वही काम करना है, आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। ठीक है, दिस इज ए बी ओ, इसको आप ले लो सी। ठीक, दिस पॉइंट इज टेकन एज डी। ठीक है, देखते हैं, अब आपको वही काम करना है, इसमें आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ बी आई। ठीक है, ट्रायंगल ओ बी आई। ठीक, दिस इज ओ बी आई। ठीक है, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है
इसको ले लेते हैं हम लोग E, ठीक है, दिस इज CEI, दिस इज CEI। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है क्योंकि ये एंगल कॉमन है और ये एंगल कैसा है 90 डिग्री। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पे ये अगर 3 मीटर है, इफ दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी बना लेते हैं इसको, दिस टोटल इज 6 और यहाँ से यहाँ तक है 3, यहाँ से यहाँ तक है 3, ओके, दिस इज 2, ओके। अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग EC, सो EC डिवाइडेड बाई OB इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लो CI, तो यहाँ पे ले लोगे OI, ओके। EC है 2, OB इज OB we have to find, okay, also CI is 3 and OI is 6, so OB is equal to 2 into 6 divided by 3, so this is 4, okay, 6 into 2, OB is 4, ये वाला डिस्टेंस अपने को मिलता है 4, ओके, ओके, वी हैव टू फाइंड दिस, ओके। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOI, ओके। सो ट्रायंगल AOI और देखो दूसरा ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं CDI, ओके। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं, वहीं से देखो कि अगर ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDI, तो ट्रायंगल CDI एंड ट्रायंगल OAI, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग CD लेते हैं, सो दिस इज CD डिवाइडेड बाई OA एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बेस ले लो CI को, CI, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3, दिस इज OI, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। तो CD जो है, CD की वैल्यू है 1 + दिस इज 3, OA है OA, we have to find OA, CI is 3 and OI is 6, so the value of OA is 6 into 3 divided by 3, so this is 6, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक देखो आपका वैल्यू है 6, दिस वैल्यू इज OB इज 4, ठीक है। 6 में से 4 को माइनस करो, सो दिस वैल्यू विल बी 2, ठीक है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना आएगा 2, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है फील्ड ऑफ व्यू के, ठीक है, आपको सबसे पहले तो आपको ये रे डायग्राम फॉर्म करना है, उसके बाद आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढना है, ठीक है। सो दिस इज मैथमेटिक्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट सम देम, उसके बाद आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट B is placed at a distance L in front of the center of the mirror of a width D hung vertically on a wall, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है, उसका नाम है B, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L, ठीक है, किससे, मिरर से, मिरर है दीवार पे लटका हुआ, ठीक है। सो ये हम लेते हैं एक बल्ब को नाम देते हैं B, ठीक है। ये जो है ये एक मिरर के सेंटर पे है, ठीक है, मिरर के सेंटर पे है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, ओके। मिरर के सेंटर पे है, विड्थ ऑफ द मिरर इज D, ठीक है। सो इसकी जो विड्थ है इट इज D, ये टोटल D है, दिस विल बी D/2 एंड दिस इज ऑल्सो D/2, ओके। अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2L फ्रॉम इट, देखो, अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर, तो मिरर के पैरेलल 2L डिस्टेंस पे एक आदमी जो है वो चल रहा है, तो वैसे, ठीक है। दिस, ये जो बल्ब है, बल्ब का जो डिस्टेंस है ये है L, ओके, दिस डिस्टेंस इज L और ये है 2L, यहाँ पे एक आदमी ऐसे चल रहा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर, तो आपको वो डिस्टेंस फाइंड करना है जहां तक वो इस बल्ब को देख सकता है। यहाँ पे एक बंदा है ऑब्जर्वर, तो वो आपको लेंथ फाइंड करनी है, कितनी लेंथ तक वो देख सकता है, मीन्स यू हैव टू फाइंड द FOV, ठीक है। इसका प्रिंसिपल वही है, टेक 2 rays एंड ड्रॉप देम ऑन 2 ends ऑफ द मिरर, तो एक रे अगर ऐसे जाएगी तो ये जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी रे को आप भेजो ऐसे, ठीक है,
ओके, तो ये जाएगी ऐसे इस तरह से, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको ले लेते हैं x और यहाँ से यहाँ तक को ले लेते हैं हम लोग y, ठीक है। इसको ले लो a b, दिस इज c। ओके, इमेज फॉर्म कर लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे l डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दो ऐसे, यहाँ से दिस इज आवर इमेज। ओके, पाथ ऑफ रे बना दो यहाँ पे, ठीक है। तो एक रे ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल सिमिलर है, आपको यहाँ भी सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ट्राइंगल्स की तरह दिखा देते हैं। अभी ये पैराबोला दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ये इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं हम लोग ABC, दिस इज D, और इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है। तो ये बहुत कचरे की तरह दिख रहा है अभी। अच्छा, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये B है, सो इसको नाम दे देते हैं हम लोग F। ओके ओके, अब देखो इसमें आपको ट्राइंगल्स कैसे लेने हैं, ठीक है। ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, यहाँ से यहाँ तक जो ट्राइंगल है मिरर तक, ये वाला ट्राइंगल और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये एंगल 90 है दोनों में, ठीक है। और ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको लेता हूँ, इफ दिस इज D/2, ठीक है। यो लेता हूँ तो यहाँ से भी क्या लेता हूँ मैं x, ठीक है। और यहाँ से मैं d लेता हूँ, दिस डिस्टेंस इज l, ठीक है। ये l है तो ये भी कितना होगा l। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना लूँगा, सो दिस डिस्टेंस इज 2l, ठीक है। ये 2l है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और 2l प्लस l कितना हो जाएगा 3l, ठीक है। l और l को कैंसिल कर दो, खत्म कर दो। सो x इज इक्वल टू 3D/2, ठीक है। वैसे ही आप नीचे ट्राइंगल लो, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, ठीक है, इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये दिस इज l, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इस पर ले लेते हैं इसको y। सो इसको लेते हैं हम लोग सबसे पहले, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये वाले ट्राइंगल, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो अगर इसको लेता हूँ मैं D/2 को अगेन, सो दिस इज D/2। यहाँ पे लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक के पूरे डिस्टेंस को y को, ठीक है। सो दिस इज y इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है l और ये है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज 2l प्लस l 3l, ये कट जाएगा और y की वैल्यू आएगी 3D/2, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच की जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी x प्लस वाई। अब दोनों को जोड़ोगे, x प्लस वाई और x प्लस वाई का जोड़ते हो तो ये आएगा 3D/2 प्लस 3D/2, यानी कि आंसर आएगा 3D, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, और बस प्रिपरेशन करते रहो बोर्ड एग्जाम्स की। ऑल द बेस्ट।